वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर से आप 5 वर्ड को सीखेंगे और ये क्लिप जो अभी आपको दिख रही है ये अभी अपकमिंग आपको देखने को मिलेगा कि इस क्लिप के थ्रू आप कौन सा वर्ड को या फिर कौन सा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को आप सीखने वाले हैं। तो स्क्रीन पे ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं इन सारे वर्ड को आपको सीखने को मिलेगा और देख सकते हैं वर्ड के सिलेक्शन से कि ये एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट रहेंगे, सीखने को मिलेगा कि मतलब एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। इस टाइप के वर्ड है द हिंदू में जो भी सिलेक्शन होता है वर्ड्स का उसमें डेली यूज़ के हिसाब से भी होता है, कुछ वर्ड इजी लेवल के और कुछ मैक्सिमम फोकस मतलब एग्ज़ाम के लिए होता है कि जो कि हेल्प करे। इससे सारा निचोड़ होता है हार्ड वर्ड का। अपने अपने हिसाब जिसकी वोकैब बहुत अच्छी है उसको ये प्रैक्टिस सी लगेगी और जिसको नहीं आता उसके लिए लगेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। कर्टेल, विंडिक्टिव, वियर, सॉलिडेरिटी, अक्रेडिटेशन, ये सारे वर्ड को आप देखेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका वियर। वियर का मतलब होता है चेंज करना। अब चाहे आप किसी भी चीज़ को चेंज करें यानी कि बदल देना, यानी कि आप राइट की तरफ जा रहे थे, आप उस दिशा को उस डायरेक्शन को बदल के लेफ़्ट के साइड जाएं तो आपने क्या कर दिया, आपने डायरेक्शन को वियर कर दिया यानी कि चेंज कर दिया। Veer means to change direction suddenly or sharply, often used to describe a shift in course or path। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसकी सेम वही मीनिंग है। वेयर मीन्स चेंज कर देना, किसी डायरेक्शन को चेंज करो आप अचानक से या फिर अपने पाथ को चेंज करो, यानी जिस रोड पे जा रहे थे उस रास्ते को चेंज करके आप दूसरे रास्ते पे चलने लग गए। तो वेयर मीन्स चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करो, चाहे जो चेंज करो, पाथ भी चेंज करो। अब देखेंगे इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। The car had to veer to avoid hitting a black bug that suddenly came onto the road। अब बात हो रही है वियर और ब्लैक बग की। तो ब्लैक बग है सलमान खान, ब्लैक बग तो ये रिलेटेड है इसलिए ये क्लिप लगाई गई है। द कार हैड टू वियर यानी कार को वियर करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, वरना अगर उसकी दिशा को नहीं बदलते तो वो क्या कर देती, ब्लैक बग को हिट कर देती। यानी कि द कार हैड टू वियर टू अवॉइड कि ब्लैक बग को वो हिट ना कर सके। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कार के डायरेक्शन को वियर करना पड़ा क्योंकि जो ब्लैक बग था सडनली रोड के सामने आ गया था। ठीक है, तो इसलिए ये क्लिप लगाई हुई थी डियर वगैरह की, ब्लैक बग की। तो जैसे कि सामने एक कार के सामने आ जाए तो कार को अगर अपने दिशा चेंज करनी है यानी कि उसको वियर करनी पड़ी, अपनी पाथ को या फिर किसी भी चीज़ को चेंज करने को बोलते हैं वियर। सेकेंड वर्ड है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब हिंदी में होता है एकता, मतलब एकजुट होकर रहना, वो जो एकमात्र वाली जो मतलब कि इकट्ठा होकर यूनिटी वाली जो भावना होती है उसको बोलते हैं सॉलिडेरिटी। यूनिटी और एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन, ये सिर्फ इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंसेस के फॉर्म में लिख के वही बताना चाह रहे हैं कि एकता को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिडेरिटी। फॉर एग्जाम्पल इसको यूज़ कैसे करेंगे, द कम्युनिटी शोड इनक्रेडिबल सॉलिडेरिटी इन कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट दोज अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिज़ास्टर। बोला जा रहा है कि जो भी कम्युनिटी थी उन्होंने मतलब कि अनबिलीवेबल को इनक्रेडिबल बोलते हैं, यानी कि मतलब कि हिंदी में जो बोलते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा, मतलब बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा किसी ने इतना अच्छे से हेल्प कर दी। तो जो कम्युनिटी थी उन्होंने एकता, सॉलिडेरिटी इतना अच्छा अनबिलीवेबल दिखाया, सब एक साथ आए, सब ने हेल्प करी उन लोगों की जो कि नेचुरल डिज़ास्टर के वजह से अफेक्ट हो गए थे। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, डिज़ास्टर मतलब कि डैमेज, नुकसान, डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि इंसान का हाथ नहीं है उसमें, अर्थक्वेक, फ्लड, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो डिज़ास्टर हो रहा है उसको बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। तो अर्थक्वेक आता है तो काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है, काफ़ी लोग बेघर हो जाते हैं। तो इस टाइप के लोग जो कि अफेक्टेड थे, जिन पर असर पड़ा था नेचुरल डिज़ास्टर का, उनको उनकी हेल्प करी, उनको सपोर्ट करने के लिए अनबिलीवेबल सॉलिडेरिटी दिखाई कम्युनिटी ने यानी कि लोगों ने। सो सॉलिडेरिटी से रिलेटेड ये वर्ड है। मान लीजिए इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया जा रहा है तो बाकी लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं, फूड एड, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये लोग शायद से क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फूड और एड यानी कि पैकेट पर फैमिली शायद दे रहे होंगे, यानी कि अच्छे खासे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है।
अक्रेडिटेशन। अब यहाँ पे ये टी को, ये वाले टी और ये वाले टी को जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। अक्रेडिटेशन, अक्रेडिटेशन मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे अक्रेडिटेशन, इसको टी को दोनों, ये टी इकट्ठा टी, मान लीजिए एक टी है, अक्रेडिटेशन बोलेंगे। अक्रेडिटेशन का मतलब होता है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ कर लेना। यानी कि मैं अगर कल को कोई खुद की कोचिंग खोलूँ या कुछ भी खोलूँ और फिर उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवा लूँ कि हाँ ये पढ़ने लायक है, यहाँ के द्वारा जो सर्टिफिकेट मैं इशू करूँगी वो वैलिड रहेगा। मतलब कि मान लीजिए कोई इंग्लिश का कोर्स है या कुछ भी है, तो उसका जो सीखने के बाद, जो कंप्लीशन के बाद जो कोर्स रहेगा वो वैलिड है, मतलब अच्छे जगह से हुआ है। तो वैसे ही जैसे कि यूट्यूब के जो बायो में जो लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उस पर मैंने खुद के लिए लिख रखा है टीसोल सर्टिफाइड एजुकेटर, मतलब कि टीसोल किया हुआ है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, इसमें ये क्लिप क्यों लगाई है, ये एग्ज़ाम का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड को मुझे दिखाना था, अक्रेडिटेशन वर्ड को। तो टीसोल एक एग्ज़ामिनेशन होता है इंग्लिश टीचर्स के लिए, जिसमें कि आपको 80% आते हैं तो आपको ये डिग्री मतलब कि मिल जाती है, सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे ये कहाँ से अक्रेडिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने मेन वर्ड पढ़ रखा है अक्रेडिटेशन। अब सेम वही चीज़ है, ये प्रोसेस को बताया जा रहा है। अगर कोई यूनिवर्सिटी को क्रेडिट मिल चुका है, अक्रेडिटेड हो गई है, तो आप टेड लगा देंगे लास्ट में, मीनिंग दोनों की सेम रहेगी। सबसे पहले यहाँ देखते हैं अक्रेडिटेशन का मतलब, कोई किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई खुद की और फिर उसने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया कि मेरे कॉलेज या स्कूल से जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनकी मान्यता मतलब कि रहेगी। ये नहीं मानेंगे कि आपने किसी भी कहीं स्कूल से कर लिया, ये तो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो अक्रेडिटेशन मीन्स ऑफिशियली आपको रिकग्निशन, पहचान मिल जाएगी, सर्टिफिकेशन हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, इसको यूज़ कैसे किया गया है। The university's accreditation ensured that its degrees were recognized and respected worldwide। बोला जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी की जो एक्रेडिटेशन थी, यानी कि उसको जो क्रेडिट मिल चुका है, उसकी जो सर्टिफिकेशन हो चुकी है, वो इस बात का गवाह है, प्रूफ है कि वहाँ की जो डिग्री है वो वैलिड है, मतलब कि उस कॉलेज से पढ़ सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है, वो वहाँ की डिग्री वैलिड रहेगी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देती हूँ टीसोल। टीसोल इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम होता है इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें आपको 80% मार्क्स को स्कोर करना पड़ता है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर से ये एग्ज़ाम को देना पड़ता है। तो टीसोल क्या है, अक्रेडिटेड। किससे अक्रेडिटेड है वो लिखा हुआ है कि अच्छे यूनिवर्सिटी से अक्रेडिट है। वह मतलब कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो भी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं वो इन्होंने वेरीफाई किया है। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल गूगल पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड आपको दिख जाएगा कई बार कि इस वर्ड को यूज़ किया गया है। अब जैसे इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो इसी वजह से वर्ड भी यहाँ पे ढंग का ही दिखेगा कि हाँ ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं लिखा है, रिकॉग्नाइज्ड के जगह पे इन्होंने अक्रेडिटेड लिख रखा है, यानी कि किसके थ्रू वेरिफिकेशन हो चुकी है, किसके मतलब कि ये वैलिड है बिल्कुल भी। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव। अगर कोई इंसान विंडिक्टिव है, यानी कि वो इंसान मतलब उसके मन में कोई गंदगी भरी हुई है किसी इंसान को लेके कि उसने मेरे साथ ऐसा काम किया था, अब मुझे उस इंसान से बदला लेना है। तो बदले की जो भावना होती है वो इंसान, मतलब जिस इंसान के अंदर रिवेंज, बदले की भावना होती है, ऐसे इंसान को आप विंडिक्टिव भी बोल सकते हैं। अगर आप खुद ऐसे इंसान हैं तो आप खुद को भी बोल सकते हैं आई एम अ विंडिक्टिव पर्सन। देखिए इंग्लिश में मीनिंग है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रिवेंज, यानी कि आपके अंदर बहुत भयानक डिज़ायर है, बदले की भावना बहुत ज़्यादा है। तो वही इंग्लिश में ज़्यादा लिख रखा गया है, यहाँ पे डेफिनेशन है क्योंकि ये, लेकिन विंडिक्टिव का हिंदी में क्या मीनिंग है कि वही बदले की भावना रखना और बदला चाहना किसी से। ठीक है जैसे कि नाग नागिन वाली पिक्चरों में देखा गया है कि नाग को मार दिया फिर नागिन बदला लेने आएगी, इच्छाधारी नागिन वही विंडिक्टिव है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है हर विंडिक्टिव एक्शंस टुवर्ड्स हर फॉर्मर कलीग्स रिवील्ड अ डीप सीटेड ग्रज दैट हैड फेस्टर्ड फॉर ईयर्स। बोला जा रहा है कि हर विंडिक्टिव यानी उसका जो बदले की भावना वाले जो एक्शन थे, उसके जो काम थे, जो बदले की भावना से वो जो कुछ भी कर रही थी, उससे वो बदले की भावना किसके लिए थे, उसके पुराने कलीग के लिए थी, यानी उसके कॉलेज सहपाठी के लिए कह सकते हैं थी।
और इस एक्शन से जो नफ़रत भरे काम जो कर रही थी, इससे ये पता चलता है, रिवील होता है कि कितनी ज़्यादा पुराने समय से चलती हुई दुश्मनी, ग्रज, ईर्ष्या है जो कि सालों से फेस्टर है उसके अंदर। तो विंडिक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा, यही एंगर, गुस्सा, एग्रेसिव नेचर, सोच सोच के कि कब इससे बदला लेने का मौका मिलेगा, जैसे इस क्लिप में आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस, किसी चीज़ को रिड्यूस करना। अगर सरकार किसी चीज़ को रिड्यूस कर देती है, यानी सरकार किसी चीज़ को कम कर देगी। अगर कुछ भी, अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ दिया गया है, फिर आप बोलते हैं कि उसके बोझ को कर्टेल करना चाहिए, यानी कि उसके बोझ को आपको रिड्यूस करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स द कंपनी हैड टू कर्टेल इट्स प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एंड फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग मेजर्स इंस्टेड। बोला जाए जैसे कि कंपनी होती है तो वो और ज़्यादा डील की बात करती है, अलग अलग कंपनियों से डील करती है और ज़्यादा अपनी कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करती है जब उसका बजट अच्छा होता है। तो जब उसको बजट या फिर मतलब कि रिसेशन जैसी उम्मीद आ जाए तो क्या होता है कि वो अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के बारे में ना सोचकर वो कॉस्ट सेविंग के बारे में सोचने लगती है। तो वही सेंटेंस है, बजट के कंस्ट्रेन यानी रिस्ट्रिक्शन को ही आप कंस्ट्रेन बोलते हैं। तो बजट में जो कंस्ट्रेंट था जिसके वजह से कंपनी को रिड्यूस करना पड़ा, अपने प्लान को कम करना पड़ा। कैसा प्लान था, मतलब एक्सपेंशन वाले प्लान को कम करना पड़ा और फोकस करना पड़ा कॉस्ट सेविंग मेजर्स पे, यानी कि कैसे कॉस्ट को बचाया जाए। जैसे पहले एक्सपेंशन पे अलग अलग लोगों से डीलिंग हो रही थी कि इतने पैसे आपको देंगे, आप शेयर, ये वो जो भी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं। बट फिर जब बजट वाली बात आई तो उन्होंने क्या कर लिया, सारी चीज़ों को कर्टेल कर लिया, यानी कि अपने प्लान को कम कर लिया। तो ये क्लिप थी कर्टेल वर्ड बिजनेस कंपनी को दिखाने के लिए। सो कर्टेल वॉज योर लास्ट वर्ड। सो वंस अगेन I'd like to revise all these words for you. First word was veers. Okay, first word that you learned was curtail. Curtail means to reduce something, to reduce size of something or to reduce your plan, ideas. To reduce, you can reduce anything. So curtail is the synonyms of reduce. You can either say reduce or curtail. Second word that you learned was vindictive. If a person wants revenge, if a person has huge desire for revenge, then you can say that he is a vindictive person, that he carries grudges for someone for long period of time. Third word that you learned was veer. Veer means to change. Now you can change anything. You can change your path, or you can say course, or you can change your direction. Solidarity means ekta, or you can say unity. एक्रेडिटेशन, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन थी, यानी कि सर्टिफिकेशन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, इफ़ योर यूनिवर्सिटी हैज़ ऑफिशियल रिकग्निशन बाय द गवर्नमेंट, देन आप बता सकते हैं कि माई यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अक्रेडिटेड बाय वट एवर, जिनके भी थ्रू है। सो दीज वर द 5 words दैट यू लर्न टुडे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन. सो वेन एवर यू ऑल्सो वॉन्ट टू सर्च वर्ड from newspaper, you can directly check the editorial section because they guys use difficult word, क्योंकि उन्होंने बनाया ही इसीलिए होता है। अच्छे वर्ड की मतलब रिक्वायरमेंट पड़ ही जाती है जब आपको मतलब कि वर्ड का लिमिटेशन होता है तो वर्ड लोग अच्छा ही यूज़ करते हैं। अब जैसे वियर एक शब्द में ख़त्म हो रहा है, बट इसको अगर कोई इंग्लिश में ना पता हो तो वो टू चेंज बोलेगा, तो ये 2 वर्ड हो गए, बट इन दोनों को इकट्ठा वियर बोल सकते हैं। एडिटोरियल में एक गिवन स्पेस होता है एंड विद इन दैट स्पेस एंड द लिमिटेशन ऑफ वर्ड दे हैव टू शेयर देयर ओपिनियन, दैट्स वाई दे यूज़ डिफ़िकल्ट वर्ड एज वेल। मतलब जिन्हें नहीं आता उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, बाकी उनकी हैबिट है। यूनिटी के लिए सॉलिडेरिटी, और ऐसे ही आपने बाकी देखा ये सारे वर्ड ओवर रिपीट हो गए इसी सेशन में। विंडिक्टिव ये सारे एक्सप्लेन कर दिए मैंने। सो इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, PDF की रिक्वायरमेंट लगती है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा
टेलीग्राम की लिंक वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन। और फिर नेक्स्ट सेशन से हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इंक्लूड कर देंगे कि कौन सा वर्ड मतलब एडजेक्टिव था, वर्ब था, कि जो भी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।